रज़ा गिलानी का जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें आपको नज़र आया कि ज़मीरों की ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी लगाई गई और कोई और वोट नहीं ख़रीद रहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी का जो अपने साहिबजादे हैं अली हैदर गिलानी जो कि रुकने पंजाब असम्बली हैं, वो अरकान कौमी असम्बली के जो है वो ज़मीर ख़रीद रहे थे और नोटों की चमक के ज़रिए अपने वाले साहब के लिए जो है वो वोट हासिल करना चाहते थे। और आपने देखा कि उसके बाद जो इलेक्शन का नतीजा आया वो नतीजा यही ज़ाहिर कर रहा था कि अरकान अपोजिशन के जो है उनकी तादाद इंतहाई कम थी, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी वोट लेकर जो है वो सेनेट में ख़रीदो फ़रोख्त करने के बाद मुंतखब हो जाते हैं। पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन के सामने जो ये मामला है और इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी वोटर को कोई लालच नहीं दे सकते वोट ख़रीदने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पैसे के ज़रिए। मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका है, इलेक्शन कमीशन के पास ये वक्त आ गया है कि इनको मिसाल बनाएं ताकि इस मुल्क के अंदर जो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार है, जो जमहूरियत को इन्होंने एक बाज़ार की लोंडी समझ लिया है कि जिसका मर्ज़ी जो रेट लगाए उसको आप ख़रीद लें, करोड़ों रुपए की चमक से लगा के, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल का दुश्मन है ये लोग। और ये बड़ा अहम मौका है जब सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जब लोगों की ज़मीरों की नीलामी की जा रही है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं और जितने मिस्टर फ्राडिये हैं वो वहाँ पर जमा होकर बैठे हुए हैं। जो चोरी का लूट खसूट का पैसा है, जो सिंध के हारी की जेब में जाना था, जो सिंध के मजदूर का पैसा था, जो वहाँ के बच्चों की तालीम पे खर्च होना था, लोगों के इलाज के ऊपर खर्च होना था, जो कराची को बेहतर करने के ऊपर खर्च होना था, जो NFC से 2000 अरब रुपया सिंध हुकूमत लेके चले गई, क्या वो पैसा इन्होंने सिंध की आवाम का पैसा यहाँ पर जो है वो अपनी चोरी बचाने के लिए, पापड़ वाले को, फालूदे वाले को आसिफ अली जरदारी ने बचाने के लिए सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया है। ज़मीरों की नीलामी हो रही है और जो वहाँ पर ज़मीर फरोश बैठे हैं उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए से अपने ज़मीरों की नीलामी करने के लिए तो सामने आ गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपकी तो काउंसलर बनने की औकात नहीं थी, पाँव पकड़ के आपने इमरान खान के से, मुझे पता है जिनके कल बड़े चेहरे आ रहे थे, पाँव में बैठे हुए थे, कांपें टांग रही थी, उस वक्त इनको टिकट लेने का इतना शौक चढ़ा हुआ था, PTI के वोट के ऊपर मुंतखब होकर आए। मैं चले उन आज़ाद अरकान की बात नहीं करता, उन्होंने तो कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन जो PTI के वोटों के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इतने ही तुम्हारे ज़मीर जाग गए हैं, नोटों की चमक तुमने देख के तुम्हारे ज़मीर जाग गए हैं, तुम नीलाम घर के अंदर अपने आप को नीलाम कर रहे हो, ये लोग आपको देख रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम बड़े गम गुस्से के अंदर है और लोग ये तमाशा मज़ीद जो है वो नहीं लगने देना चाहते। ये पाकिस्तान के इदारों की भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, वो इस केस का भी फैसला करें, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी। और ये नीलाम घर जहाँ पर मुंतखब अरकान के ज़मीरों की नीलामी होती है और जो इनके ख़रीदार हैं, जो बिकने वाले हैं, इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदियाँ लगनी चाहिए। इनको हमने अपनी जमहूरियत से इस गंद को जो है वो साफ़ करना है और यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते आए। और इमरान खान साहब ना कहते सिंध हाउस में नीलाम घर बना हुआ है, ये चेहरे सामने नहीं आने थे, ये यहाँ हो गए, ये एक्सपोज हो गए। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह के कोई गुनाह नहीं किया, हमने मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए जो है वो स्टैंड लिया है। ये है बूट पालशिए, ये हैं वो लोग जो कि गुलामाना ज़ेन के मालिक हैं, जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं। इनको ये फिक्र है कि इनके असासे ही अपने आकाओं की बात नहीं मानेंगे, तो इनके असासे जो है वो जो लूटी हुई दौलत, बड़ी इन्होंने मेहनत से मुल्क का माल लूटा है, चोरी किया है, जिन भगोड़े मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो पैसा इनका जब्त हो जाएगा। इस वजह से इनके पेट में जो है वो मुड़ोड़ उठ रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि कप्तान जो है वो डट के मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। और ये भी मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज सब चोर एक तरफ खड़े हैं और इमरान खान साहब तारीख के राइट साइड पे खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के अंदर करप्शन के खात्मे के साथ खड़े हैं और हमने अपने वादे पर आज भी कायम हैं
और इंशाल्लाह अपने वादों को हम पूरा करेंगे। मैं बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा से गुजारिश करूंगा थोड़ी सी ज़रा केस की टेक्निकल तफसीलात पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। ये जो केस है इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर गौर, ये कोई आम मामूली केस नहीं है। ये केस पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम कर रहा है। ये केस उस मावरा आइन चीज़ की निशानदही कर रहा है जिसने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया है। पहली दफ़ा ज़मीर फरोशी का अमल पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं आया, ज़मीरों की मंडी लगती रही है। आज जो सिंध हाउस में हो रहा है उससे क्या सामने आ रहा है कि चेहरे भी वही हैं, अमल भी वही है, स्क्रिप्ट भी वही है, लेकिन सिर्फ टाइम चेंज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक अहम आईनी इदारा है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट का मुहाफिज है, जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का मुहाफिज है, उसने वोट के तकद्दुस को बहाल करना है। उसने मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर फरोशी के अमल को रोकना है। यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील ने एक बेहतरीन यू टर्न लिया। पाकिस्तान की आवाम को आज बताया है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि वो जो वीडियो सामने आई थी दरअसल वो मेरी नहीं थी। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जहां पर अलल ऐलान 2 मार्च को पाकिस्तान की आवाम के सामने कहा था कि हाँ मैं वो शख्स हूँ जो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की, हाँ मैं वो शख्स हूँ जिन्होंने इनको बताया कि वोट को ज़ाय करने का तरीक़ेकार क्या है, आज अपने ही उस बयान से मुनहरिफ हो गए। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या इस्तदा है? ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर अहम मोड़ है। आईनी इदारे को पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में किसी चीज़ के लिए बनाया गया है, किसी वजूहात की वजह से आपको एक आईनी इदारा, आईनी इस्तेहकाक और कानून के अंदर इख्तियारात दिए गए हैं। ये वो मौका है जब आप सामने आइए और फैसला कर दीजिए कि जब जब पाकिस्तान के मावरा आइन मेंबरान पार्लियामेंट ज़मीर को खुलेआम बेचेंगे तो आप उसके अंदर सुओ मोटो अस खुद नोटिस लेकर उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। जब जब मेंबरान पार्लियामेंट कानून को तोड़ेंगे आप दीवार बन के आएंगे उनके सामने। ये केस फ़ारूक हबीब, मलिका बुखारी और यूसुफ रज़ा गिलानी या अली हैदर गिलानी के माबैन नहीं है। ये केस पाकिस्तान की आवाम और इलेक्शन कमीशन के माबैन है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होती है। हम आईनी इदारे को मुतनाज़ा नहीं बना रहे, आईनी इदारे से गुजारिश कर रहे हैं मुताला कर लीजिए पाकिस्तान की इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 4 क्या कहता है कि आपने मुकम्मल इंसाफ करना है। सेक्शन 8 कहता है कि आपके पास इख्तियारात हैं कि आप इस किस्म के केसेस के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान के आम आदमी के अंदर आज तशवीश और गम गुस्सा है। वो क्या देख रहे हैं कि उन्होंने जिस आदमी की शनाख्त के ऊपर, जिस आदमी के नाम के ऊपर, जिस आदमी के मंशूर के ऊपर वोट दिया था उस वोट को मेंबरान पार्लियामेंट पामाल कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है मेंबरान पार्लियामेंट से कि आपने ज़मीर फरोशी कर दी, लेकिन याद रखिए खुददारी एक तरफ है और गुलामी एक तरफ है, ईमानदारी एक तरफ है और करप्शन एक तरफ है, जातियात एक तरफ है और अवाम की ख्वाहिशात एक तरफ है। आपके पास अब भी वक्त है, ज़मीर फरोशी के अमल को रद्द कर दीजिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लेकर इस तरफ वापस आ जाइए। आपके ऊपर आईनी, इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि अगर आपने इस सीट को छोड़ना है तो इखलाकी तौर पर इस्तीफा दीजिए और फिर ऐवान में जाकर फैसला कीजिए कि आपने किस हैसियत से उस ऐवान में जाकर वोट डालना है। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा, परवेज अलई साहब ने अपने इंटरव्यू में सभा को दबे अल्फाज में ये कहा कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ वाली गलती कर रहे हैं, जरदारी साहब की तरह एक्सटेंशन दे देते तो शायद ये मसला ही ना बनता। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा जो है वो मामला है। बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि सबको जो है वो जब आप कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो उस इत्तेहाद के अंदर आप सबको साथ लेके चलते हैं और उसमें वो इक़्तिदार का हिस्सा भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। लेकिन अब मामला जो है वो अदम एतमाद का मामला ही नहीं है, मामला उससे आगे बढ़ गया है। अगर आप अदम एतमाद जो है वो इस तरीके से आएगी कि आप लोगों के, जिसने मुल्क लूटा हुआ है, जिसने करप्शन की है, पैसा बनाया है,
वो आएगा और चंद टकों की खातिर जो है 5-10 अरब रुपए में पाकिस्तान की सारी जमहूरियत को खरीद लेगा, सारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको ख़त्म कर देगा। तो भाई इन्होंने तो अरबों नहीं, इन्होंने तो खरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं, इनके पास तो माल ही बहुत है। फिर तो हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को नीलाम घर बनने नहीं देंगे। हमने जो है उसके अंदर भरपूर रेजिस्ट करेंगे, उसके आगे भरपूर जो है वो रुकावट बन के खड़े होंगे। और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के अब तमाम आईनी इदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि जब ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं तो फिर इस तमाशे को जो है वो रोकना सबकी जिम्मेदारी बनती है। फारूक हबीब साहब, जो आपके अरकान एक्सपोज हुए हैं सिंध हाउस में, उनके खिलाफ अब कब तक कार्रवाई शुरू कर देखें आर्टिकल, देखें बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 63 है। मुझे बताएं कानून क्यों बनाया जाता है? कानून इस वजह से बनाया जाता है कि कानून का खौफ हो और कोई काम जो है उसका होने से पहले लोगों के अंदर डर हो, ताकि लोग उस कानून को ना तोड़ें, उस कानून को उस जुर्म का हिस्सा ना बने। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब लोग खुल के ही सामने आ गए और उन्होंने अपनी इंटेंशन का इजहार जो है वो खुल के कर दिया, दूसरी जानिब इतनी ज़मीर जागे हुए हैं, तो ये नीलाम घर से बाहर निकलें, जाएं अवाम में, पता चले लोग इनकी ज़मानतें तैयार करवाने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ लें। ये घोड़े का मैदान है, पता चल जाएगा कि कितनी इनकी जो है वो औकात है। वहाँ जाएं, पता करें जाके क्या हो रहा है। लोग जो हैं वो भरपूर गमो गुस्से के साथ जो है वो भरे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया।